ओम शांति। बाप दादा की समय प्रमाण एक आस है। मेरा एक एक बच्चा संपूर्ण संपन्न फरिश्ता बन जाए, क्योंकि अब समय नाजुक आना है। परिस्थितियां विकराल होनी है। माया के भी वार बढ़ेंगे। दुख, अशांति, तनाव, भय और चिंता का वातावरण अब बढ़ना है। तो ऐसी हलचल वाली परिस्थिति में भी स्वयं को अचल, न्यारा, प्यारा, हल्का फरिश्ता स्वरूप में स्थित रखना है, जिसके लिए बाप दादा वरदान देते हैं। कर्म योगी फरिश्ता भव, उसे प्रत्यक्ष करने का समय है। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की बाप दादा कहते आवाज पहुंचती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन करके हर्षाता रहता हूं। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों के शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। फरिश्ते अर्थात सब बातों में हल्के। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। संगम युग की श्रेष्ठ स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते। फरिश्ते में क्या विशेषता होती है जानते हो? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म में भी हल्के, और संबंध संपर्क में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहां तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह फरिश्तेपन की परख। जब वह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दें तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। अच्छा, ऐसे ही फरिश्ता बनने के लिए बाप दादा अनेक शिक्षाएं देते हैं।
फरिश्तेपन में स्थित हो जाएं सभी बच्चे, उसके लिए अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने अनेक सहज युक्तियां बताई हैं। ऐसी और युक्तियों का मनन करने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।